कि तुम 365 दिन के अंदर 300 दिन तो विश्व की भ्रमणा करते हो, तो देश का विकास कहां से करोगे तुम? खाली नाम ही नाम है, और ले जाते साथ में प्लेन में बिठा के टोली, और हर जगह विश्व में फॉरेन के अंदर खड़ा कर देते मोदी मोदी मोदी। ये क्या मोदी? जो अभी ये आई अपने झाड़ू आई है, MIM आई है, ये चाचा भतीजे है। और बड़े अब्बा कौन है? कांग्रेस। अब इन लोग को डर हो रहा है, बड़े अब्बा आने वाले निकल लो बोले गुजरात से, ये धीमे धीमे हम इंडिया से भगा देंगे। ये बड़े अब्बा हमारे कांग्रेस इनके, ये चाचा भतीजे। अब इन लोगों को डर लग रही है, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो बड़े अब्बा की एंट्री हो चुकी है और सब कांग्रेस को चाहते हैं, तुमको बीजेपी को हटना पड़ेगा। तुम लोग ने इतनी महंगाई ला दी है, हमारे बच्चे कुछ बाल भी गायब हो रहे, क्या करने हमारे? इतनी महंगाई तो बेचारी गरीब हो गई है। कांग्रेस में तो लोगों ने कुर्बानियां दी, घर की दौलत धन दौलत लुटाई, वहां तक उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। इंदिरा गांधी ने 32 गोलियां खाई, राजीव गांधी ने बम से उड़ा दिया गया। कुर्बानी तो नेहरू परिवार की बहुत बड़ी कुर्बानी है, और कांग्रेस में उन्होंने जो कुर्बानियां दी है देश के लिए, उन्होंने तो वो तो बहुत मालदार थे। ऐसा मैंने सुना, छोटा के नेहरू जी की टोपी लंदन धुलने जाती थी, तो उनके पास तो पैसे की क्या कमी थी। और जिसको महात्मा गांधी ने बड़ा करा हो, जिसको महात्मा गांधी ने अपनी सरनेम दे दी हो, वो गांधी परिवार उत्तम परिवार ही है, और कांग्रेस ही ये देश का विकास हुकूमत है। बोले बहुत अच्छा चल रहा सब। कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ बनाया है ये जो हमारे नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते ना, जो स्कूल पढ़ा बनी थी ना, जिसमें उन्होंने अभ्यास किया, तालीम ली, वो स्कूल बनाने वाली भी मुसलमान हो, हिंदू हमारे बड़े भाई है, हिंदुओं से हमको फर्क नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान की खाई ये बढ़ा रही है। हिंदू मुसलमानों का झेर, हिंदू मुसलमान करके सरकार पे आ जाते, उसके बाद मजे करते। हिंदू बेचारा गरीब, 400 रुपए का गैस का बाटला मिलता था, आज हिंदू बेचारा मेरा भाई वो 1060 में खरीद रहा है, मौज मस्ती 5 स्टार होटलों में गरीबों की बात करके 10 लाख का सूट पहनते हैं। निकम्मत है या भ्रष्ट है? पूरी सरकार उनकी भ्रष्ट थी, इसलिए उन्होंने बदला। पूरी सरकार भ्रष्ट होगी, इसीलिए बदला ने। ये बोलते हैं मैं ना खाता हूँ ना खाने दूंगा। शायद विजय रूपाणी सऊदी अरब से कहीं उनके रिश्तेदार की कंपनी लगाई, खूब खा रहे होंगे, तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं तो खाता नहीं। तो विजय माइनॉरिटी के साथ दगा हो रहा है। बेट द्वारका से लेके कच्छ तक हमारे मुसलमानों के बुजुर्गान दीन की, हमारे औलियाओं की और हमारी मस्जिदों को तबाह कर दिया, बुलडोजर फिरा दिया। ऐसी सरकार को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। पूरे देश के मुसलमानों ने इस बार मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर वाली है। और ये जालिम हुकूमत को उखाड़ के जमालपुर जालिम हुकूमत जल्लाद क्या जुल्म कर दिया हमारे माइनॉरिटी के लोगों पे। खेड़ा के अंदर उंडेला में हमारे नौजवानों को जाहिर में पीटा गया, और जाहिर में पीट कर उनको जलील भी किया गया। ऐसी सरकार को हम क्यों चलाएंगे? लेकिन मोदी जी कहते हैं दंगा फसाद नहीं होता है। मोदी का सिर्फ एक नारा है, छेतरपिंडी है उनकी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहा है सबके? हमारे साथ तो बाकायदा भेदभाव हो रहा है माइनॉरिटी के लिए। लेके कच्छ तक हमारे मुसलमानों के बुजुर्गान दीन की, हमारे औलियाओं की और हमारी मस्जिदों को तबाह कर दिया, बुलडोजर फिरा दिया। ऐसी सरकार को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। पूरे देश के मुसलमानों ने इस बार नक्की कर लिया, और गुजरात की माइनॉरिटी ने नक्की कर लिया कि जालिम जल्लाद हुकूमत को उखाड़ के फेंकेंगे 5 तारीख को हम। केजरीवाल को ला रहे हैं। अरे केजरीवाल और मीम, ये तो RSS के बगल बच्चे रिचार्ज है। ये वो चाचा हैदराबाद से 3 तारीख को चले जाएंगे। हमारी नल गटरें सड़कें कौन बनाएगा? और जो सड़कें चमक तो रही हैं, सड़कें अच्छी है, लेकिन ये क्या है, रूटीन वर्क है। अच्छा। टूटती है, खड्डे होते, ये होते। ये इसका एक ही निकाल है कि इमरान खेड़ा वाला इस बार जीत रहे हैं और जीतेंगे, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये हारेंगे, क्योंकि इनको इनके लोग ही हरा देंगे। इन्होंने विजय रूपाणी की सरकार क्यों हटाई? विजय रूपाणी को क्यों हटाया? कहा तो वो करप्ट थे या निकम्मे थे। विजय रूपाणी के पूरी सरकार बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोले कांग्रेस मुक्त करूंगा, भारत कांग्रेस मुक्त। अरे कांग्रेस मुक्त कहाँ कर रहे हो? कांग्रेस के विधायकों से तो आप सरकार चला रहे हो, खरीद ना। विजय रूपाणी को हटा दिया, अगर उनमें वो काबिलियत नहीं थी तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री निकम्मे, वो कहा तो विजय रूपाणी निकम्मत है या भ्रष्ट है? पूरी सरकार उनकी भ्रष्ट थी, इसलिए उन्होंने बदला।
पूरी सरकार भ्रष्ट होगी, इसीलिए बदला ने। सरकार पे ये नहीं है। ये बोलते हैं मैं ना खाता हूँ ना खाने दूंगा। शायद विजय रूपाणी सऊदी अरब से कहीं उनके रिश्तेदार की कंपनी लगाई, खूब खा रहे होंगे तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं तो खाता नहीं हूँ, तो विजय रूपाणी को क्यों खाने दूं, तो उसको हटा दिया। उसके बाद एमएलए रहे, वो एमएलए को भी काट दिया। इन्हीं की कुठारा घात होगी, अंदरूनी घात इनको लगने की है, और बीजेपी इसीलिए हारने वाली है। और कांग्रेस 125 से ज्यादा सीटें गुजरात में लाने वाली है, और कांग्रेस ही सर्वधर्म संभाव की पार्टी है, तमाम धर्मों को लेकर चलती है। मुसलमान हो, हिंदू हो, हिंदू हमारे बड़े भाई है, हिंदुओं से हमको फर्क नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान की खाई ये बढ़ा रही है। हिंदू मुसलमानों का झेर, हिंदू मुसलमान करके सरकार पे आ जाते हैं, उसके बाद मजे करते हैं। हिंदू बेचारा गरीब 400 रुपए का गैस का बाटला मिलता था, आज हिंदू बेचारा मेरा भाई वो 1060 में खरीद रहा है, मौज मस्ती 5 स्टार होटलों में गरीबों की बात करके 10 लाख का सूट पहनते हैं। ये मोदी है, इनकी हुकूमत है। बोले बहुत अच्छा चल रहा सब। कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ बनाया है, ये जो हमारे नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते ना, जो स्कूल पढ़ा बनी थी ना, जिसमें उन्होंने अभ्यास किया, तालीम ली, वो स्कूल बनाने वाली भी कांग्रेस ही थी। यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाया, हॉस्पिटल। इन्होंने तो 70 साल की कमाई कांग्रेस की, जो देश को उन्नत करा, देश का विकास किया, इन्होंने 8-10 साल में सब बेचा। एयरपोर्ट बेच डाले, पोर्ट बेच डाले, LIC बेच डाली। ये तो बहुत बड़े व्यापारी है, तुम जानती नहीं हो। वो व्यापारी ऐसे का अडानी अंबानी, जो रतनपोल के अंदर और CG रोड पर दुकान वाला आज दुनिया का धनिक हो गया, धनवान हो गया, वो तो अडानी और अंबानी के दोस्त है, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। उनसे लेते फिर उनको वापिस लौटा देते। कांग्रेस ने 70 साल में देश लूट लिया, खूब पैसा है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के तो बेचारी गरीब हो गई है। कांग्रेस में तो लोगों ने कुर्बानियां दी, घर की दौलत धन दौलत लुटाई, वहां तक उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। इंदिरा गांधी ने 32 गोलियां खाई, राजीव गांधी ने बम से उड़ा दिया गया। कुर्बानी तो नेहरू परिवार की बहुत बड़ी कुर्बानी है, और कांग्रेस में उन्होंने जो कुर्बानियां दी है देश के लिए, उन्होंने तो वो तो बहुत मालदार थे। ऐसा मैंने सुना छोटा के नेहरू जी की टोपी लंदन धुलने जाती थी, तो उनके पास तो पैसे की क्या कमी थी। और जिसको महात्मा गांधी ने बड़ा करा हो, जिसको महात्मा गांधी ने अपनी सरनेम दे दी हो, वो गांधी परिवार उत्तम परिवार ही है। और कांग्रेस ही ये देश का विकास कर सकती है, और कांग्रेस को देश को चला सकती है। ये तो जहां जहां जाते व्यापार करने जाते हैं, MOU करके आते हैं, कुछ आता ही नहीं है, सब खाली नाम ही नाम है नरेंद्र मोदी ने भाजपा सरकार का, कुछ काम नहीं है। गरीब इतना क्या कह रहे हो? गांधीनगर के अंदर एक भी MOU पास होता, हर साल महात्मा मंदिर में ये लोग MOU करते, ये इतने करोड़ का MOU क्या, ये फलानी कंपनी, कोई भी MOU पे अमल किया हो तो बताओ। अभी तक गुजरात के अंदर किसी कोई भी पार्टी ने MOU बताओ किसी ने किया होता। लेकिन मोदी जी कहते हैं जो व्यापारी है और जो पाटेदार है वो सब तो भाजपा के साथ मोदी व्यापारी है ना, सबसे बड़ा व्यापारी कौन है? नरेंद्र भाई मोदी, जो आज के देश के बड़ा प्रधान। आता है देश में व्यापार बढ़ेगा तो सर प्रधानमंत्री है, छोटे उद्योग वाले निवृत्त होते हैं ना, वो सब अदानी अंबानी का व्यापार बढ़ा रहे ये लोग। प्रधानमंत्री जो अभी आई अपने झाड़ू आई है, MIM आई है, ये चाचा भतीजे, और बड़े अब्बा कौन है? कांग्रेस। अब इन लोग को डर हो रहा है, बड़े अब्बा आने वाले निकल लो बोले गुजरात से, ये धीमे धीमे हम इंडिया से भगा देंगे। ये बड़े अब्बा हमारे कांग्रेस इनके, ये चाचा भतीजे। अब इन लोगों को डर लग रहा है, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो बड़े अब्बा की एंट्री हो चुकी है, और सब कांग्रेस को चाहते हैं, तुमको बीजेपी को हटना पड़ेगा। तुम लोग ने इतनी महंगाई ला दी है, हमारे बच्चे कुछ बाल भी गायब हो रहे, क्या करने हमारे, इतनी महंगाई है। हमारे बच्चों का पेट काट के हम बच्चे पाल रहे, तुम बच्चों का हक मार रहे हो। बीजेपी सरकार ऐसी करी, अत्याचार करी है, हमें भी दिमाग काम नहीं करता। ये इलेक्शन बाद क्या करें हम लोग? मॉडल क्या है? बहुत ये देखो दिख रहा मॉडल, दिख रहा है इतना अच्छा मॉडल, ये मॉडल है बीजेपी का। हाँ अरे बाल कटाने जाओ, बाल कटाने सोचना पड़ता है। खूब चल रहा है गुजरात मॉडल में, सब बढ़िया, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। हाँ चल रहा है, सही बात है। हमारे बच्चे कहाँ पढ़े, किस तरह पढ़े, हम बच्चे का पेट काट रहे थे, हमको मालूम है। ये मोदी सरकार का तो क्या, बेटे हवा जहाज दुबई चले, वहाँ चले, 15 लाख का सूट पहनते। हमारा राहुल गांधी का भी तगड़ा सूट पहना है, देख लो आज वही चप्पल है, वही पैदल यात्रा कर रहे। में उन्होंने भी पहनी थी महंगी शर्ट, नहीं पहनी थी, वो महंगी थी तो उसका मतलब नहीं था महंगी थी, पहनी थी, लेकिन वो तो सब एक सामान्य, उनको भी भेंट सौगात देते, उनके मित्रों ने दी होगी राहुल गांधी के। वो वहाँ गए तो किसी ने भेंट से पहने तो मित्रों ने दी थी, और ये तो खुद है ना, सबको छेतर देंगे, सबको बुलाते। क्या है, महंगा सूट पहनते हैं तो
अरे महंगा सूट है, देश की गरीब प्रजा के बदन पे कपड़ा नहीं है और वो 15 लाख का सूट पहन के पूरे विश्व का दौरा करते, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के अंदर भारत का कोई प्रधानमंत्री कोई देश में इतना नहीं फिरा जितना देश में काम बोलता। मैं 24 कलाक में 18 घंटे काम करता हूँ। अरे मैं मानता हूँ वहां तक कि तुम 365 दिन के अंदर 300 दिन तो विश्व की भ्रमणा करते हो, तो देश का विकास कहाँ से करोगे तुम? खाली नाम ही नाम है और ले जाते हैं साथ में प्लेन में बिठा के टोली, और हर जगह विश्व में फॉरेन के अंदर खड़ा कर देते हैं मोदी मोदी मोदी। ये क्या मोदी मोदी है? खाली ड्रामे कर रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं। बाकी असल में गरीब लोगों का बहुत मुश्किल हो गया, जीना दुश्वार हो गया। परिवर्तन चाहिए। देखिए, मेरा जय हिंद जय भारत। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूं और मेरा तो देशवासियों से एक ही बात है कि राजस्थान वाले यहाँ गुजरात में भी कर देनी चाहिए। जैसे 5 साल कांग्रेस की सरकार राज करती है, अगर काम नहीं करा तो उसको उखाड़ के फेंक दो, फिर भले बीजेपी को लावे। बीजेपी काम नहीं करा तो बीजेपी को उखाड़ के फेंक दो। अब पब्लिक को समझदारी करने की जरूरत है, पब्लिक को समझना है। देखो, धर्म वो धर्म की जगह है और राजनीति की जगह है। और सच बात तो ये है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज बरसों से यहाँ रह रहे हैं और अच्छी तरह से रह रहे हैं। ये जो खाई हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई डाली, वो किसने डाली? पब्लिक जानती है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। डर लग रहा है? ना ना ना, डरने तो मैं आता नहीं ना, मैं आपके सामने आता नहीं। देखिए, एक जान है, या मालिक ले ले या तू ले ले, ठीक है? हम तो सरल कफन बांध के ही निकलते हैं सर, चाहे वो मैदान हो या वो फिर राजनीति हो। गुजरात में लोग बोलते क्यों नहीं है? सभी बोलते हैं, लेकिन देखिए, आप तो पत्रकार है, आपको तो सब पता है। यहाँ सच्चाई को दबा दिया जाता है, लेकिन जो सच बोलने वाले हैं वो सच बोलते रहेंगे। जिनको जो करना है वो करे, हमें जो करना है वो हम करेंगे, ठीक है? और ये देश के लिए मुसलमानों ने जितना बलिदान दिया, इतना हिंदुओं ने भी दिया है, ठीक है? जब ये देश के अंदर, जब लाल बहादुर शास्त्री थे, जब तकलीफ पड़ी, चीन के साथ जब फाइट हुई, उस टाइम पे उस्मान मीर ने 6 टन सोना लाल बहादुर शास्त्री को दिया था। पता है आपको? आज SBI जो देन है वो उस्मान मीर की देन है। मुसलमानों ने जो, आज जाके देख लो आप, जितनी कुर्बानी मुस्लिमों ने दी है, किसने दी है इतनी कुर्बानी? क्या तकलीफ है? मोदी जी के राज में सब सुरक्षित तो है। मेरी बात सुनिए, मोदी जी के राज में सब सुरक्षित है। आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, धर्म से किसी का पेट भरता नहीं है, ठीक है? लोगों को रोजी रोटी चाहिए, महंगाई। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ इतनी खराब परिस्थिति है, सुबह में बेचारा खाता है तो शाम को क्या खाता है उसको पता नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले जो 600 रुपये में गैस का बाटला मिलता था, आज 1060 में मिल रहा है। तो पहले तो सबसे पहले तो गरीब के लिए जो चीज है, आप कहने का मतलब जैसे लिपस्टिक है, लाली है, पाउडर है, जो यानी कहने का मतलब जिसका कोई यानी वजूद ही नहीं है, वो चीज के आप भाव बढ़ा दो, सिगरेट के भाव बढ़ा दो, मसाले के भाव बढ़ा दो, लेकिन जो अनाज है, कम से कम जो पब्लिक है, उसके लिए तो आप कुछ करो, ठीक है? तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं तनु, नेशन कीपर से।